हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशंस और आज हम इन, एट और ऑन की एक एक्सरसाइज करेंगे। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद करेक्ट प्रेपोजिशंस। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे आपने उनमें करेक्ट प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हुए उन्हें कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है एट। ओके, इसका मीनिंग है कि पेज के टॉप के ऊपर यानी कि पेज के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर अपना नाम लिखिए। ओके, तो जब भी आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना होता है, द टॉप ऑफ द पेज लिखना होता है किसी सेंटेंस में, तो उससे पहले आपने एट को यूज़ करना होता है एज अ प्रेपोजिशन। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। उसमें देखते हैं कि आपने क्या यूज़ करना है, एट, इन या फिर ऑन। तो चलिए देखते हैं हम सेकंड सेंटेंस। आई लाइक दैट पेंटिंग हैंगिंग डैश द वॉल। तो सोचिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है ऑन। ओके, तो जब भी आपने सेंटेंस बनाना हो जहाँ पर कि द वॉल लिखा और इससे पहले आपने कोई प्रेपोजिशन को यूज़ करना हो तो वहाँ पर आपने ऑन लिखना होता है। ओके, इसका मीनिंग है कि जो पेंटिंग, वह पेंटिंग जो कि वॉल के ऊपर टंगी हुई है, मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो आप किसी पेंटिंग की बात कर रहे हो जो कि वॉल के ऊपर टंगी हुई है। तो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देयर वॉज एन एक्सीडेंट डैश द क्रॉस रोड्स दिस मॉर्निंग। तो सोचिए आप यहाँ पर ऑन लिखेंगे, इन लिखेंगे या फिर एट। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि यहाँ पर ऑन आएगा, लेकिन नहीं, ऑन जो आंसर है वो इनकरेक्ट है यानी कि रॉन्ग है। यहाँ पर आपने लिखना है एट। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यू विल फाइंड द स्पोर्ट्स न्यूज़ डैश द बैक पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। तो सोचिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट, इन या ऑन। यहाँ पर आपने लिखना है ऑन। ओके, इसका मीनिंग है कि आप न्यूज़पेपर के बैक पेज पर यानी कि लास्ट पेज पर स्पोर्ट्स न्यूज़ को पाएंगे। ओके, यू विल फाइंड यानी कि आप स्पोर्ट्स न्यूज़ को वहाँ पर पाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि आपने किस तरह से इन सभी प्रेपोजिशंस को यूज़ किया है। ऑन द बैक पेज का मीनिंग है कि लास्ट पेज के ऊपर। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंस। माई ब्रदर लिव्स डैश अ स्मॉल विलेज। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होना चाहिए आपके लिए। एट, इन या ऑन क्या लिखेंगे यहाँ पर आपने लिखना है इन। ओके, तो जब भी आपने स्मॉल विलेज की बात करनी है तब आपने वहाँ पर इन को लिखना होता है, वहाँ पर आप एट नहीं लिखेंगे, क्योंकि चाहे स्मॉल विलेज है फिर भी ये एरिया बड़ा ही होता है, इसलिए आपने यहाँ पर इन को यूज़ करना है, एट नहीं लिखना है। शीतल वॉज वेयरिंग अ सिल्वर रिंग डैश हर फिंगर। तो सोचिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है ऑन। इसका मीनिंग है कि शीतल ने एक सिल्वर रिंग यानी कि चांदी की रिंग, चांदी की अंगूठी अपनी फिंगर पर पहनी हुई थी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.